बात है, ना कोई सुम्बुल राणा है, ना कोई वो, ना कोई कुछ समझ रहा, ना वो कोई ऐसी खास प्रत्याशी है, ना उनके साथ वोट है। ये भी हकीकत बात है, ना उन पे बोलना आता। राणा जी का तो कोई सवाल ही नहीं है मुसलमान को वोट देने का। उन्होंने कोई काम मुसलमानों को किया नहीं। हमने जाहिद वाहिद को गुज्जर वोट भी मिल रहा है, सैयद का वोट मुस्तकिल मिल रहा है। कादिर राणा बड़े मुस्लिम लीडर माने जाते हैं, माने जाते थे, कोई नहीं उन्हें कुछ मानता। हमारे यहाँ का तो ज्यादा युवा जाहिद भाई के साथ, हाँ उनके साथ है जाहिद भाई। मुस्लिम का जो रुख है वो इधर जाहिद भाई की तरफ है। वे लोग वोट मांगने के टाइम पे तो हमारे, और जहाँ से जीत गया फिर उनका गार्ड, उनका नाम हम वे हमें क्या नाम मिलने भी नहीं देते। लेकिन ये हकीकत है, उनका तीसरा चौथा नंबर आएगा। आप लिख लियो मेरी बात, तीसरा तो कम से कम कादिर राणा का नंबर है इस चुनाव में। हकीकत बता रहा मैं। कादिर ने तो पहले भी नहीं काम कराया, अब क्या काम कराया? वो तो कह रहे हैं मैंने पहले बहुत सारे काम कराए। जोली में कुछ नहीं कराया। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। मीरापुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर लगातार हमारी कोशिश जारी है। ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं और जनता के मन में चल क्या रहा है, मीरापुर की जनता आखिरकार चाहती क्या है, वो हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के जोली गांव में इस समय हम मौजूद हैं और मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी दावा करती है कि मुस्लिम समाजवादी का बेस वोट है, लेकिन उसी के साथ और भी 3 उम्मीदवार इस बार मुस्लिम यहाँ पे चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मुसलमान किसके साथ है, मुसलमान चाहता क्या है, मुसलमान के मन में चल क्या रहा है, वही हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, युवाओं से शुरुआत करते हैं। दोस्त क्या नाम है? तस्लीम नाम है जी। तस्लीम भाई, युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस बार इस चुनाव को लेकर? युवाओं के मन में समझदारी का विषय चल रहा है जी इस चुनाव को लेके। जो युवा, खुद युवा नेता है चंद्रशेखर रावण जिसे कहते हैं, जो युवाओं की बेबाक आवाज है और सच्चाई की बेबाक आवाज है और हक की बेबाक आवाज है, उन्हीं युवाओं का वो आइडियल है, आदर्श नेता है, वही चल रहा है जी जो उनके मन में चल रहा। तो यानी कि इशारा दे दिया आपने कि आप चंद्रशेखर के साथ हो। जी जी बिल्कुल साथ है। कारण क्या है मुसलमान को समाजवादी का बेस वोट माना जाता है? एससी समाज को बसपा का बेस वोट माना जाता था, इसी तरह जैसे आज से पहले समाजवादी का बेस वोट मुसलमानों का माना जाता था। आप हकीकत बताओ, आप मीडिया से हो, 90% एससी समाज क्या चंद्रशेखर भाई के साथ आ गया या नहीं आ गया? इसी तरह मुसलमान भी 90-95% भाई चंद्रशेखर के साथ है। वो अपना आइडियल और आदर्श नेता मानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को। उसका कारण सीधा सीधा है। मुस्लिमों का समाजवादी से दूरी बनाने का इस चुनाव में क्या आप मुख्य कारण मानकर चलते हैं? जितनी हक की आवाज, जितना जुल्म मुसलमानों पे हुआ, जितनी बर्बरता मुसलमानों पे हुई, वो छुपी हुई नहीं है। ये हकीकत बात है। कौन सी बर्बरता पे चंद्रशेखर रावण नहीं बोले, मैं जानना चाहूंगा। और कौन सी बर्बरता पे अखिलेश यादव बोले हैं, आप बता दें मुझे। लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि जो उम्मीदवार यहाँ पे सुम्बुल राणा समाजवादी ने उतारी है, वो बड़े परिवार से है। कादिर राणा बड़े मुस्लिम लीडर माने जाते हैं। माने जाते थे, कोई नहीं उन्हें कुछ मानता। वो तो जबरदस्ती खुशामदे कर रहे, लोगों से प्रोग्राम ले रहे। हकीकत बात है, हम भी गांव में रहते हैं। वालेकुम सलाम जी, आ जाओ। वो जबरदस्ती प्रोग्राम ले रहे, हकीकत बात है। ना कोई सुम्बुल राणा है, ना कोई वो, ना कोई कुछ समझ रहा, ना वो कोई ऐसी खास प्रत्याशी है, ना उनके साथ वोट है। ये भी हकीकत बात है, ना उन पे बोलना आता। वो तो प्रत्याशी है, वो अलग बात है। उन पे मान लो थोड़ा धन ऊपर वाले ने ज्यादा कर दिया, तो इसका कारण थोड़ा ही है वो मान लो चुनाव जीत गए। ये तो किस्मत है, ऊपर वाले ने किसी को कुछ कम दिया, किसी को ज्यादा दिया। लेकिन ये हकीकत है, उनका तीसरा चौथा नंबर आएगा। आप लिख लियो मेरी बात, तीसरा तो कम से कम कादिर राणा का नंबर है इस चुनाव में। हकीकत बता रहा मैं। वो अपने आप को पहले नंबर पे बताते हैं। नहीं, वो तो बता ही रहे हैं पहले नंबर पे। तो वो क्या है सब जानते हैं उनके बारे में। दूसरे दल के नेता जो कहते हैं, आप सबने सुना। अब तक इस चुनाव में आपने देखा होगा किसी भी प्रत्याशी को इस तरह के शब्द नहीं कहे गए जो उन्हें कहे गए। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई होगी जो उन्हें कहा जा रहा। बिल्कुल, देखिए युवा साथी थे, अपने विचार रख रहे थे। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? रिजवान। आपको क्या लगता है, क्या माहौल इस चुनाव को लेकर चल रहा है? इस क्षेत्र की समस्या किस तरह की है?
मैं क्या बोल लूँ इसमें, मेरे पर नहीं ये बोलना। बता दीजिए चर्चाएं क्या चल रही हैं, चुनाव में क्या मुद्दे हैं? कुछ लोग कैमरे से भी बचते हैं और लोग मौजूद हैं, युवा साथी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? अमजद। अमजद को क्या लग रहा है, जैसे भी ये भी युवा साथी बता रहे थे, आपको क्या लगता है? जी आपको जीत पक्की है चंद्रशेखर भाई की, जाहिद हसन जी की। ठीक है जी, कम से कम 25-30 हजार वोटों से जीत होगी। क्या कारण है कि चंद्रशेखर की बात यहाँ पे कर रहे हैं? कारण ये है मुस्लिम समाज और एससी समाज बिल्कुल जुड़ चुका है। ठीक है जी, 70% मुस्लिम समाज जुड़ चुका। ठीक है जी। तो जैसे चंद्रशेखर लगातार नारा देते हैं कि दलित और मुस्लिम एक साथ हैं, जो दलित और मुस्लिम का जो ये गठजोड़ है, क्या ये इस चुनाव में इस बार दिखने को जा रहा है मीरापुर में? जी दिखने को जा रहा है। बिल्कुल, देखिए दलित मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ को क्या लगता है कि जो दलित मुस्लिम साथ की बात इन्होंने बताई, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, भाई जो लड़ रहे हैं वो 50-90% तो दलित साथ है, और सैयदों का वोट 80% साथ है, 80-85% साथ है। कादिर को कोई वोट नहीं देना, यहाँ मुसलमान भाई कोई नहीं देना। कादिर राणा कह रहे हैं कि मुस्लिम तो एक तरफा मेरी साथ है। नहीं, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई वोट नहीं करना, चौथे नंबर पर आ गए, कोई उनके फाइट में नहीं है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी की प्रत्याशी को चौथे नंबर पे ये बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? अनवार हुसैन। अनवार हुसैन जी, आपको क्या लगता है जिस तरह का माहौल इस समय चुनाव में है, 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, फिर आरएलडी भाजपा से मिथिलेश पाल है, तो किसका पलड़ा भारी जनता को यहाँ नजर आ रहा है? इस टाइम तो जो जाहिद का पलड़ा जितना भारी है किसी का नहीं है। मिथिलेश का सवाल जो है वो चालाकी से काम ले रही। राणा जी का तो कोई सवाल ही नहीं है मुसलमान का वोट लेने का, उन्होंने कोई काम मुसलमानों को किया नहीं। जाहिद भाई को गुज्जर वोट भी मिल रहा है, सैयद का वोट मुस्तकिल मिल रहा है, समझे जी, करीब करीब हर कौम को वोट मिल रहा है इसे। तो क्या राणा परिवार को टिकट देकर समाजवादी को नुकसान उठाना पड़ेगा? हाँ, नुकसान उठाना पड़ेगा। समाजवादी ने कोई साथ ही नहीं दिया मुसलमान का, किसी भी जगह कोई साथ नहीं दिया। चंद्रशेखर भाई हर जगह लड़ रहे हैं, बेवजूद भी थे जब भी लड़ रहे थे। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर की बात ये कर रहे हैं और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा अल्ताफ नाम है। अल्ताफ भाई, आपको क्या लगता है, आप भी एक युवा हैं, युवाओं के मन में क्या वो चीजें चल रही हैं जिसको ध्यान में रख के यहाँ का वोटर इस बार वोट करने जा रहा है? हमारे यहाँ का तो ज्यादा युवा जाहिद भाई के साथ है। हाँ, उनके साथ है जाहिद भाई। इसका कारण क्या मान के चले? वो युवा नेता है, अपने लोकल के, अच्छे आदमी है जी। कादिर राणा दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाजवादी का बेस वोट है और इस बार तो हो जाएगा काम। अब के ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, ऐसा नहीं। अब के तो उनसे बहुत लोग कटे हुए हैं। क्या कारण है कादिर राणा से जो कटे हैं? बस कई साल हो गए राजनीति में आते हुए, लेकिन मैं इसमें इधर भटके ही नहीं बीच में आके। जाहिद भाई लोकल्स के हैं, बीच शुरू से साथ में रहे। हाँ, लोकल में रहे। बिल्कुल, देखिए अलग अलग बातें बता रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली जी, इस बार किसकी ओर आपकी मोहब्बत जाने वाली है? जी, वही उम्मीद है खुदा की जात से कि ये लोग कामयाबी की तरफ है और कामयाबी होकर रहेंगे। कौन लोग? ये जाहिद भाई जो हैं हमारे, और इस तरह से अच्छी तरह रहने वाले कामयाब रहेंगे, और कामयाबी की तरफ उम्मीद अल्लाह की रहमत में मुझसे कि वह कामयाब होकर रहेंगे। क्यों है कि वो लोग जो हैं इलेक्शन लड़ने के बाद वो हमारी तरफ कभी नहीं आते, और ये कौन इलेक्शन लोग नहीं आते? ये राणा जी या भाई ये मतलब फूल वाले हमारी तरफ नहीं आते। मुस्लिम का जो रुख है वो इधर जाहिद भाई की तरफ है, क्या कारण है जाहिद की तरफ रुख होने का? मोहब्बत होने की वजह से, अपना लोकल भाई होने की वजह से। जाहिद हुसैन को आजाद समाज पार्टी को लोकल प्रत्याशी देने का लाभ मिल सकता जी है। जी 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 जी, बहुत ज्यादा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लेकिन समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, उनके ससुर साहब एक पुराने राजनीतिक आदमी हैं, सांसद भी रह चुके, आपके यहाँ से विधायक भी रह चुके। फिर क्या कारण है कि मुस्लिम राणा परिवार को पसंद नहीं कर रहा है? वो पसंद यूं नहीं कर रहा कि वो हमारा काम नहीं कर रहे। हमारा जो आदमी काम करेगा हम तो उसी से मोहब्बत करेंगे। अगर हमारा नहीं काम करे तो वे लोग जीत कर चले जाते हैं, हमें देखते नहीं है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहना है कि जीत हासिल कर कर चले जाते हैं, हमारी ओर मुड़कर नहीं देखते हैं। आपका क्या नाम है? शहजाद आलम।
शहजाद आलम जी, जैसे भी इन्होंने बात बताई, तो आप कितने सहमत हैं इनकी बात उनकी बात से 100 के 100 सहमत है। बहुत अच्छी बात बताई माशाल्लाह भाई मोहम्मद अली ने। वे लोग वोट मांगने के टाइम पे तो हमारे, और जहां से जीत गए फिर उनका गार्ड उनका नाम हम वे हमें क्या नाम मिलने भी नहीं देते। अब जाहिद भाई जो है, जाहिद भाई हमारे पारिवारिक संबंध है, और इंशाअल्लाह और रहमान इंशाअल्लाह ताला का नाम किसके गार्ड नहीं मिलने देते? राणा जी के। राणा जी के गार्ड ही नहीं मिलने देते नहीं, उनसे? कोई सवाल ही नहीं, वो तो इलेक्शनों में दिखा है, उसके बाद नहीं देखते वो लोग। तो आप गए कभी राणा जी के घर? कई बार गए जी। क्या हुआ वहां पे जैसे आप पहुंचे? वो कुछ भी नहीं मिले ही नहीं इनको, या तो ये क्या नाम साहब सो रहे, या साहब बाहर गए हुए, या साहब लखनऊ में, या साहब वहाँ हैं, मिलते ही नहीं वे। मतलब गेट पे ही रोक दिया आपको? फिर रोक दिया, अंदर भी नहीं जाने दिया भाई। अच्छा, हाँ, तो इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा? लंबा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसी इलेक्शन में पता चल जाएगा सब। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि वहां पे जब लोग, जनता के लोग मिलने जाते हैं तो वहां पर जो है लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता है। और लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? भाई और कुछ आप बताओ। मेरा नाम परवेज। परवेज जी, जैसे ये कह रहे कि जी इस बार तो यहाँ कैंतली चलने वाली साइकिल की चैन उतरेगी। हाँ जी, कैतली चलेगी अगले इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या कारण है कैंतली चलने? भाई पड़ोस का है, गांव करीब का है। कादिर राणा नु कह रहे अब इतने बड़े आदमी हैं कि काम करा देंगे नुई जनता के। कादिर ने तो पहले भी नहीं काम कराया, अब क्या काम कराया? वो तो नु कह रहे मैंने पहले बहुत सारे काम कराए। जोली में कुछ नहीं कराया। बिल्कुल, देखिए राणा परिवार की बात की जाए तो नाराजगी जाहिर यहाँ पे लगातार जो है लोग कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस तरह की तस्वीर सामने आती है। एक युवा साथी और मौजूद है। क्या नाम है? जुनैद आलम कुरैशी। जुनैद आलम कुरैशी को क्या लगता है, जैसे कुरैशी समाज की यदि बात की जाए, जो हाजी लियाकत आपके यहाँ थे, उनका किस तरह का असर क्षेत्र में है? देखो, जब हाजी लियाकत लड़ रहे थे तो तमाम जोजा बिरादरी ने और तमाम कुरैशी बिरादरी ने और सब बिरादरियों ने हाजी जी को वोट किया था। हाँ। लेकिन अब समीकरण अलग है। अभी के क्या समीकरण है? अभी सबसे अच्छा समीकरण जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, चंद्रशेखर के तमाम लोग हमें वोट, जाहिद भाई को वोट कर रहे हैं, और जोजा बिरादरी और मुस्लिम वोट भी जाहिद भाई के पास के पक्ष में पूरा है। समाजवादी पार्टी दावा करती है कि पीडीए का नारा है, इस बार हमारा वो काम आएगा, और मुस्लिम तो हमारा बेस वोट है। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के बेस पे इलेक्शन लड़ती है, लेकिन बेस पे ही इलेक्शन लड़ती है। मुसलमानों के बारे में कोई कभी बयान अखिलेश का कभी नहीं आता। एनआरसी का मुद्दा हो, कोई और मुद्दा हो, जितने भी मुसलमानों को मुद्दे उठाए हैं, संसद में हो या सड़क पे हो, चंद्रशेखर भाई ने उठाए हैं। हम सब लोग चंद्रशेखर के साथ हैं, चंद्रशेखर को खुल के वोट कर रहे हैं। और इस बार सबसे ज्यादा जो क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद थी कि हम लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे, लोकल प्रत्याशी जाहिद भाई हैं। सबसे बड़ी जाहिद भाई के अंदर एक बात है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आदमी भी जाहिद भाई के कैरेक्टर पे एक नुक्ता नहीं रख सकता। वो बिल्कुल सच्चे, ईमानदार, कैरेक्टर, फुल कैरेक्टर वाले इंसान है। तो इसलिए हम तो जाहिद भाई को वोट देंगे और सबको दरकिनार करेंगे। बिल्कुल, देखिए आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस तरह की तस्वीर मीरापुर के इस सीट से सामने आती है। और अभी तक जैसे लगातार हम ग्राउंड जीरो पे नजर आ रहे हैं, तो अब तक हमें जिस तरह से लोग समाजवादी के भी मिलते हैं, लेकिन आज की जो ये हम वीडियो जिस समय बना रहे हैं, जोली गांव है, मुस्लिम मोहल्ले गांव है, और अलग अलग विचार लोगों के यहाँ पे सामने आए हैं। लेकिन देखना होगा क्या आए दिन इस चुनाव की तस्वीर बदलती जा रही है, और आने वाले समय में मीरापुर की सीट से किस तरह की नई तस्वीरें सामने आती हैं।